हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसआरई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा हर साल आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा एसटीएससी जो बोर्ड कक्षाओं यानी कक्षा 10 व कक्षा 12वीं के लिए होती है। इस परीक्षा में कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों द्वारा ही हिस्सा लिया जा सकता है। इस परीक्षा के बारे में मैं अब जानकारी देना आपको शुरू करूँगा। इस परीक्षा में राजस्थान के वो सभी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हो और वो राजस्थान के ही होने चाहिए, चाहे वो केंद्रीय हो, पब्लिक हो, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी, बीएसआरई द्वारा संचालित मॉडल स्कूल इत्यादि विद्यालयों के स्तर 2021-22। इसमें 21-22 दे रखा है क्योंकि ये पिछले साल का नोटिफिकेशन प्रेस है। अगले साल का नोटिफिकेशन प्रेस जल्द ही आएगा, लगभग अक्टूबर में आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन प्रेस आते ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें जो विद्यार्थी पात्र होंगे उनकी पात्रता ये है कि अगर 10वीं में अगर कोई छात्र एग्ज़ाम में होना चाहता है, देना चाहता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने 9th में 50% अंक प्राप्त किए हो और 12वीं में भी एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है कि उसने 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हो। और ये परीक्षा 10वीं 12वीं की अलग अलग होगी और अलग अलग इसके रिजल्ट हो गए, अलग अलग इसकी मेरिट होगी और अलग अलग इसकी छात्रवृत्ति होगी। बात करें छात्रवृत्ति की, तो इसमें 10वीं 12वीं पृथक पृथक यानी अलग अलग 50-50 बच्चे सिलेक्ट होंगे। जो बच्चे न्यूनतम 80% या 80 से अधिक प्राप्त करेंगे उनको 11वीं 12वीं में तो 1250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति, तथा आगे जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर जैसे बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी आदि करते हैं और उनके बाद अगर कोई डिग्री की पढ़ाई करते हैं तो उनको बाद में 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दे होगी। जिन परीक्षार्थियों का चयन 10वीं में हो चुका है, वो सिलेक्शन हो गया है उनका, तो उनको 12वीं में पुनः उपयुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, उनको छात्रवृत्ति वैसे ही मिल जाएगी। और अगर अंतिम 50वें स्थान पर अगर 2 जने आ जाते हैं तो चयन की प्रक्रिया बड़ी सरल सी है। जिसके एमएटी में ज़्यादा नंबर होंगे यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा। अगर एमएटी में सेम हो तो गणित और विज्ञान वर्ग के लिए तो उसका आधार एसएटी, और अगर कला वाणिज्य वर्ग के हैं तो उनका आधार भाषा योग्यता परीक्षा यानी एलसीटी को आधार बनाया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर दोनों विद्यार्थियों के नंबर समान रह जाते हैं फिर उनके जन्म तिथियों को आधार मानते हुए सिलेक्शन होगा। जो परीक्षार्थी कम आयु का होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। अब प्रोत्साहन की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है। जिन विद्यार्थियों ने 90 से अधिक प्राप्त किए हैं इस परीक्षा में यानी 180 में से लगभग अगर आपने मान के चलिए कितने 180 का 90% कितना होता है, उतने अगर आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आप इस परीक्षा में स्कॉलर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने 180 में से 172 अंक हासिल किए हैं तो आप स्कॉलर सर्टिफिकेट के प्रतिभागी हैं। और जिन्होंने 80% से तो अधिक और 90% तक अंक प्राप्त किए हैं उन परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और ये आपको मैं बता दूं, जो प्रथम 20 चयनित होंगे उनके लिए अलग सिस्टम है। जैसे प्रथम स्थान वाले को तो 4000 रुपये एक साथ दिया जाएगा और बाद में छात्रवृत्ति, और शेष 19 को 2000 की तो एक साथ और बाद में छात्रवृत्ति दी जाएगी। पात्रता मैंने आपको बता दी है 50% वाली। परीक्षा विधि, इसमें 3 स्तर होंगे। प्रथम स्तर बौद्धिक योग्यता परीक्षा एमएटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50% होंगे, 50 अंक होंगे और समय 45 मिनट होगा। इसमें एक प्रश्न के लिए 54 सेकंड होंगे जो थोड़ा सा टफ है। और द्वितीय स्तर भाषा योग्यता परीक्षा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट एलसीटी 40% 40 अंक और समय 45 मिनट। तृतीय स्तर शैक्षिक योग्यता परीक्षा एसएटी स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 90% 90 अंक 90 मिनट, मतलब औसतन रूप से 180 मिनट 180% 180 अंक। पाठ्यक्रम जैसे
अब इस एग्ज़ाम के लिए अगले साल कौन अप्लाई कर सकता है? अगले साल जो बच्चे 10वीं 12वीं में होंगे वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अब 9th और 11वीं में है वो अगले साल कर सकते हैं। अब के साल वाला तो 10वीं 12वीं का ये एग्ज़ाम हो चुका है 5 दिसंबर 2021 को। तो पाठ्यक्रम क्या रहेगा? पाठ्यक्रम जो 9th का 10वीं के लिए तो बता देता हूँ। जो 9th का जो अब आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं जिसमें 30% कटौती भी है वो, और अगले साल 10वीं का सिलेबस जो कटौती होगी तो ठीक है, वरना वही सिलेबस। और 12वीं के लिए आप जिस भी वर्ग के हैं 11वीं का सिलेबस यानी अब वाला सिलेबस, और अगले साल कक्षा 12 में जैसे आप होंगे तो अगले साल वाला सिलेबस, चाहे वो कटौती हो चाहे ना हो। और कटौती सिलेबस संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम आप BSRE वाली साइट पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए प्रथम स्तर बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT, इसका सिलेबस 10वीं 12वीं का सेम है, वही स्ट्रक्चर है सारी। एक प्रश्न एक ही अंक का होगा और इसमें नॉन वर्बल वर्बल दोनों पूछे जाएंगे। 10वीं 12वीं का पेपर सेम नहीं होता, सिलेबस सारा सेम है। द्वितीय स्तर भाषा योग्यता परीक्षा 10वीं 12वीं, इनका भी सिलेबस सेम है, बस पेपर ही सेम नहीं होगा। 40 प्रश्न है, 45 मिनट है। अब हिंदी भाषा में जैसे मैंने एक जो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, अंग्रेजी में वोकेबलरी, लेक्सिकल आइटम्स, सिनोनियम, एंटोनियम, टेंस मॉडल, सब्जेक्टिव वर्ब्स, वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशंस। और बात आती है स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की, तृतीय स्तर जो लास्ट में होता है। 90 प्रश्न होंगे, 90 मिनट होगा और 90 नंबर का होगा। इसमें क्या है, 10वीं का तो फिक्स है, फिजिक्स के 25, रसायन विज्ञान के 25, बायोलॉजी के 20 और मैथ्स के 20 प्रश्न। ठीक है। जब बात 12वीं की आती है तो 12वीं में जैसे 3 स्ट्रीम आ जाती है आगे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से 30-30 प्रश्न फिक्स है और उनको ऑप्शनल लेना है, या तो आप बायोलॉजी ले लो या मैथ्स ले लो, उसमें से 30 प्रश्न आएंगे आपके। वाणिज्य वर्ग में भी ऐसा ही है, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए। लेखा शास्त्र और व्यवसाय अध्ययन के लिए 30-30 प्रश्न फिक्स है और अर्थशास्त्र गणित में से आपको एक चुनना पड़ेगा। ठीक है। और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का थोड़ा टफ, जिसमें इतिहास के 23 प्रश्न होंगे, भूगोल के 23 और राजनीति विज्ञान के 23, और ऑप्शनल आपको लेना होगा अर्थशास्त्र या गणित में से जिसके 21 प्रश्न आएंगे। अब ये आपके स्कूल वालों का काम है। हाँ, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसका 250 होगा, और अन्य जो कैटेगरी है दिव्यांग हो चाहे BPL हो, SC ST OBC CWS निःशक्त जन, उनके लिए 125 होगी। और अगर आपने लेट कर दिया है शुल्क जमा कराने में तो आपकी 50 रुपये फीस बढ़ जाएगी। ये तिथि और ये पहुंचने का समय ये पिछले साल का है, अगले साल का जो ही आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। और विशेष नोट जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क अनिवार्यता, वो तो कोरोना आ गया है तो अब हम क्या करें, वो तो होगी। परीक्षा केंद्र की बात करें तो जो आपका ज़िला होगा और उस प्रॉपर ज़िले में जो 7-8 रैंडम स्कूल्स होंगे उसमें आपका ये एग्ज़ाम होगा। जैसे मेरा ज़िला बीकानेर है तो बीकानेर में जो 7-8 स्कूल होंगे उनमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे किसी का पाली है, किसी का जोधपुर है, तो प्रॉपर जोधपुर, पाली, अजमेर, मतलब उनमें जो स्कूल्स होंगे उनमें ये एग्ज़ाम होगा। प्रवेश पत्र आपको परीक्षा से 3-4 दिन पहले मिल जाएंगे आपको स्कूल से। और ये ऑनलाइन भरने संबंधित निर्देश है, ये आपके परीक्षा प्रभारी देखेंगे स्कूल के। और ये उत्तर पत्रक OMR सीट भरने के सामान्य निर्देश। अब देखिए OMR सीट के साथ आपको कार्बन कॉपी भी दी जाएगी ताकि आप घर आकर प्रश्न पत्र और कार्बन कॉपी की सहायता से उत्तर मिला लें। और ये पेपर ऐसे नहीं है बोर्ड परीक्षा में जैसे करते हैं कि भाई 3 लाइन का उत्तर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे एक प्रश्न दे दिया, 4 ऑप्शन ABCD। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, नागपुर, पटना, कोटा, तो इसका तो आंसर आप जानते ही हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का ऑप्शन A आपको उसका गोला भरना होगा। ठीक है। और OMR सीट की किसी भी तरह से दुरुपयोग न लें, पिन या पिन का उपयोग न करें, मोड़े फाड़े नहीं, और आप इसमें वाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और गोले भरने के लिए और चौखाने भरने के लिए आपको काला या नीला बॉल पेन लेना पड़ेगा। अब जो चौखाना होगा उसमें तो संबंधित अंक भरना होगा और उसके नीचे जो गोले होंगे उसमें आपको
उससे संबंधित गोला भरना होगा। ठीक है। और ये देखिए, इस परीक्षा में परीक्षार्थी का उत्तर गलत होने पर प्राप्तांकों से अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप तुक्के भी मार के आ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा एक आध क्वेश्चन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको सिलेबस की डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उस पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।